हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो रिक्रूटमेंट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब जो है पीयू की वैकेंसीज़ निकाली हैं, ये नोटिफिकेशन आई है। और अगर बैंकिंग जॉब्स की बात करें तो स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक में जो वैकेंसीज़ आती हैं, कैंडिडेट्स को उन वैकेंसीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये पीयू की वैकेंसीज़ जो आपकी आई हैं, इनमें मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन जो है एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपके कल से यानी कि 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 27 सितंबर तक जो है चलेंगे। तभी तक आप जो है कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको उसी के अंदर जो है एडजस्ट करना होगा। और जो प्री एग्ज़ाम कॉल लेटर्स जो आपके आएंगे प्री के लिए, वो अक्टूबर की सेकेंड वीक से आना जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें अगर बात करें हम कि प्री एग्ज़ाम होगा कब, तो वो आपका जो है नवंबर में होगा। उसके लिए अलग अलग डेट्स दी जाएंगी क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। और एग्ज़ाम जो होता है वो आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो कई डेट्स में जो है ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो इसीलिए कोई स्पेशल डेट नहीं लिखी है, लेकिन आपका पेपर जो है वो नवंबर में हो जाएगा और नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर में जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो मेन एग्ज़ाम है उसके कॉल लेटर भी आपके नवंबर या दिसंबर में ही आ जाएंगे। और ऑनलाइन जो मेन एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका दिसंबर में या फिर जैन की स्टार्टिंग में या मिड तक जो है होने की संभावना है। तो बैंक्स जो है वो अपनी जो भी डेट्स देते हैं, जो टेंटेटिव डेट्स, मोस्टली उसी पर जो है पेपर कंडक्ट करवा लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, बैंक्स को खुद ही पेपर जो है कंडक्ट करवाने होते हैं। तो इसमें डेट्स चेंज होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो आप जो है अपनी तैयारी अभी फॉर्म भरने के साथ ही आप स्टार्ट कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो थर्ड फेज़ होगा आपका, वो रहेगा आपका इसमें जो थर्ड फेज़ आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके भी कॉल लेटर उसके मतलब मेंस का जब रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद आ जाएंगे। और फिर इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो फैब मार्च तक आने की संभावना है। तो मार्च तक, वैसे तो इन्होंने लिखा है कि मार्च तक, तो मार्च के एंड तक आ जाएगा या अप्रैल के वैसे स्टार्टिंग में तो दे ही देंगे। और जो प्री एग्ज़ाम होता है रिजल्ट कैटेगरीज को उससे पहले जो है कोचिंग दी जाती है, मतलब एक समझाया जाता है, कोचिंग नहीं कहेंगे हम, कि उसका एक इंटरफेस आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा। तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बुलाया जाता है कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो वो जो है आपका SC ST OBC और जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स जो हैं उनको इसमें वो एलिजिबल होते हैं। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से जो है उनको ये कॉल लेटर आ जाएंगे। वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो वैकेंसीज़ की संख्या जो है वो कम नहीं है। इन टोटल अगर हम बात करें तो 2000 वैकेंसीज़ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि वैकेंसीज़ में इसमें एक तो आपका लेवल अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से ही पीओ से एंट्री करते हैं बैंक में, तो प्रमोशन जल्दी जल्दी आपको मिलेंगे। तो और दूसरी बात कि इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं वो भी काफ़ी मात्रा में है। जर्नल की जैसे 810 जो है वैकेंसीज़ जो हैं, जो कि अनरिजर्व वैकेंसीज़ हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो दिसंबर तक अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अगर वो अब फाइनल ईयर में है तो 31 दिसंबर तक जो है अगर उनका रिजल्ट
उस टाइम तक आ जाता है, चाहे डिग्री भले ही ना आए, लेकिन अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे उस टाइम तक अगर आ जाएगा तो। और जिन जिन कैंडिडेट्स ने की क्वालिफिकेशन जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए वगैरह है, तो वो भी इसके लिए जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स माने जाएंगे। और एज लिमिट की अगर बात करें तो एज जो होगी वो आपकी 1 अप्रैल के हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो 21 to 30 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने डेट भी दी है कि जिनका बर्थ जो है 1 अप्रैल 2002 से लेकर के और 2 अप्रैल 1993, मतलब 93 से लेकर के 2002 तक वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई। और रिजर्व कैटेगरीज को इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC/ST को 5 ईयर्स का दिया है, OBC को 3 ईयर्स का दिया है, PWD कैंडिडेट्स को भी काफ़ी इसमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन यहाँ पर मिला है। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वो इस एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर बात है कि मतलब अगर आपने कैटेगरी जो है जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके उसके पास अगर रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास जो है प्रूफ, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, और किसी भी आगे वाली स्टेज पर आप जो है कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब जो आपने एक बार कैटेगरी सिलेक्ट कर ली वही आपकी फाइनल कैटेगरी रहेगी। अब बात करते हैं हम कि एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो जो प्री होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा एंड 1 आवर का होगा, और उसमें आपसे इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो है इसमें आएगी। 20 मिनट्स जो है अलग से तीनों सेक्शंस के लिए है, मतलब कि आपको हर सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम मिलेगा 20 मिनट्स, उसी के अंदर आपको करना है। अगर आपके ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपनी चॉइस से किसी भी सेक्शन पे नहीं जा सकते, 20 मिनट्स जैसे कंप्लीट होंगे आप नेक्स्ट सेक्शन पे खुद मूव कर जाएंगे। फिर है मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम के लिए जो है प्री में से जो वैकेंसीज के 10 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पे एडवांटेज दी है कि प्री में जो है कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, जो भी होगी ओवरऑल कट ऑफ ही होगी। जो मेन एग्ज़ाम आपका होगा उसमें आपका CBT ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में जैसे आपको लेटर और ऐसे लिखने को कहा जाएगा, और जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आपकी रीजनिंग एंड कंप्यूटर, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जर्नल, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश आती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि PO में जो रीजनिंग आती है ना उसका लेवल एक्सट्रीमली टफ आता है, क्योंकि भाई पोस्ट भी अच्छी है और माना भी जाता है कि जो मैथ्स और रीजनिंग जो पोर्शन बैंक्स में आता है वो बैंकिंग के एग्जाम्स में ही सबसे ज़्यादा टफ पूछते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर ले, चाहे आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लेते हैं या जैसे मर्जी भी, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा। प्री और मेन दोनों में जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें 1/4 नेगेटिव होगी, डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा उसमें आपका जो है 20 मार्क्स इसमें इन्होंने बोला है उन कैंडिडेट्स का होगा जो शॉर्टलिस्ट होंगे फेज 3 के लिए। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स और इंटरव्यू के 30 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स ये होंगे। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका उसमें प्री के आपकी जो है मार्क्स काउंट नहीं होंगे, प्री जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। और मेन का जो है मेन एग्ज़ाम उसके जो 250 मार्क्स थे वो, और जो ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के 50 थे वो, 250 को नॉर्मलाइज किया जाएगा स्कोर को 75 में से उसको, और 25 में से ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। तो टोटल 100 मार्क्स में से जो है कन्वर्ट करके फिर आपकी लिस्ट जो फाइनल लगेगी। तो होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपको जो है एक लिस्ट ऑफ सेंटर्स मिल जाएगी जब भी आप अप्लाई करेंगे। अगर बात करें एक आपको हैंड रिटन इसमें वो डिक्लेरेशन भी करनी है अपलोड, तो उसमें आपको जो है जो स्टेटमेंट दी होगी वो आपको लिख करके एज इट इज़ उसका फ़ोटो क्लिक करके और उसको अपलोड करना है। सैलरी की बात की जाए तो स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहेगी वो आपकी 41,900
60 रहेगी। बहुत ही अच्छा पे स्केल है। और इसके अलावा आपको DA, HRA, CCAPF मतलब ये जो है अलग से दिए गए हैं। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको सारा जो एक ऑनलाइन कोर्स करना होगा बैंकिंग नॉलेज, बेसिक बैंकिंग नॉलेज का, जो उनको ज्वाइनिंग से पहले करवाया जाएगा और उनसे 2 लाख रुपए जो है बॉन्ड के तौर पर भरवाए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो जर्नल या EWS या OBC कैंडिडेट्स के लिए 750 है और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं है। तो ये थे कुछ चांसेस। और देखिए कैंडिडेट्स, एक और मेन चीज़ ये रह गई, कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी अपियर्ड फॉर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस, मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकते। 2010 से लेकर के चांसेस कैलकुलेट किए हैं कि कितनी बार आप PO के पेपर में बैठ चुके हैं, तो मैक्सिमम चांसेस जो अलाउड हैं कैटेगरी वाइज वो ये दिए हैं। तो मतलब PWD और SC PWD कैंडिडेट्स के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी कैटेगरीज के जो है वो निर्धारित किए गए हैं कि कितनी बार जो है वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आपका ये डिस्कशन जो था इन वैकेंसीज़ को लेकर वो यहीं पर कंक्लूड करती हूँ मैं। और इसकी जो PDF है ऐड की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।